सोचो -30 डिग्री के टेम्परेचर में बीच बर्फ से ढके पहाड़ों में रात के 2 बजे 9 ट्रेंड हाइकर्स अपने टेंट को अंदर से काट कर बाहर निकलते हैं, बिना शूज के और बिना जैकेट्स के। कुछ ही दिन बाद जब उनकी बॉडीज मिलती है तो कुछ के सीने कार एक्सीडेंट से कुचले होते हैं। एक लड़के की तो जीभ और आंखें तक गायब होती हैं और कुछ के कपड़ों में रेडिएशंस मिलता है। इस मिस्ट्री का नाम है द डाइटलव पास इंसिडेंट। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड और अनसॉल्व्ड केसेस में से एक माना जाता है। एक ऐसा केस जिसे आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि आखिर उन 9 हाइकर्स के साथ उस रात हुआ क्या था। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं वो डिटेल्स बताऊंगा जो इस केस को और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग बना देती है। अगर आपको ऐसी और रियल हॉरर मिस्ट्रीज और अनसॉल्व्ड केसेस पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज पढ़ना पसंद है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप बुक्स को परचेज कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं पूरी इंसिडेंट की सच्चाई को। 1959 के शुरुआती महीनों में सोवियत रशिया के यूरल माउंटेन्स के बीच एक ऐसी जगह है जिसे लोकल्स लोग कोलट सैकल यानी माउंटेन्स ऑफ डाइट के नाम से जानते थे। 10 एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स और ट्रैकर्स ने एक विंटर एक्सपेडिशन शुरू की। इस ग्रुप के लीडर था 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट इगोर डाइटलव। सब लोग ट्रेंड थे, पहले भी डेंजरस ट्रैक कर चुके थे, इसीलिए किसी को भी अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जर्नी हिस्ट्री का सबसे स्कैरी मिस्ट्री बन जाएगी। लेकिन ट्रैक के कुछ ही दिन बाद एक मेंबर यूरी यूडीन की तबीयत खराब होने की वजह से वापस लौट गया, और शायद वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक था, क्योंकि बाकी 9 लोग फरवरी 1, 1959 की रात पहाड़ों की एक ढलान पर अपना टेंट लगाकर रुक गए। ये वही रात थी जिसके बाद उन्हें कभी जिंदा नहीं देखा गया। जब फरवरी 20 तक उनका कोई मैसेज स्पोर्ट्स क्लब तक नहीं पहुंचा, तब रेस्क्यू टीम भेजी गई, और जैसे ही सर्च पार्टी उस जगह पर पहुंची, उन्होंने जो देखा वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। टेंट बर्फ में दबा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। जैसे लोगों को अचानक अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा डर लगा हो कि उन्होंने एग्जिट ढूंढने के बजाय टेंट को अंदर से काट दिया हो। टेंट के अंदर सब कुछ ठीक था, शूज, जैकेट्स, बैग्स, खाना तक प्लेट में काटा हुआ था, जैसे खाना वो बनाने ही वाले हो। लेकिन लोग गायब थे, और स्नो में जो फुटप्रिंट्स मिले वो और भी ज़्यादा क्रीपी थे। कुछ नंगे पाँव, कुछ सिर्फ सॉक्स में, लेकिन भागने के निशान नहीं थे, बल्कि शांत और सीधे चलने जैसे थे, जैसे किसी ने उन्हें चुपचाप टेंट से दूर जाने पर मजबूर कर दिया हो। कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम को पहली 5 लाशें मिली, अलग अलग जगह पर, बिल्कुल बिखरी हुई और आधे कपड़ों में। और फिर जब पोस्टमार्टम हुई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बताया कि उनकी मौत ठंड की वजह से हुई। लेकिन उनकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो सिर्फ ठंड से मरे हैं, बल्कि किसी गहरे डर और कंफ्यूजन के कारण भी थे वो। एक हाइकर के हाथ में अपनी ही मांस का टुकड़ा था, जैसे उसने डर या घबराहट में अपनी ही उंगली काट ली हो। लेकिन कहानी यहीं रुक जाती तो शायद यह केस सिर्फ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट होता। असली हॉरर तो अब शुरू होता है, जब मई महीने में बर्फ पिघलने के बाद एक लोकल हंटर को जंगल के अंदर एक स्नो डैम दिखा, और उसके अंदर बाकी 4 बॉडीज मिली, जिन्हें देखकर रेस्क्यू टीम भी कांप उठी। एक का सिर इतनी बुरी तरह टूटा हुआ था जैसे किसी भारी चीज ने जोर से मारा हो। 2 लोगों के सीने पूरी तरह क्रश हो चुके थे, लेकिन उनके शरीर पर कोई भारी चोट का निशान नहीं था। एक लड़की की आंखें गायब थी और उसकी जीभ भी मिसिंग थी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कुछ के कपड़ों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले, जिसने पूरे रशिया में अफवाह का तूफान खड़ा कर दिया। लोग कहने लगे कि शायद यहाँ कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हुई है, या फिर सरकार कुछ छुपा रही है। क्योंकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में बस इतना लिखकर फाइल बंद कर दी गई थी कि मौत एक बहुत ताकतवर नेचुरल फोर्स की वजह से हुई, बिना यह बताए कि वो फोर्स क्या थी। और सालों तक यह फाइल्स छुपाई गई,
जिसकी वजह से लोग यूएफओ, एलियंस, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, जंगल के क्रिएचर और हाटा मतलब येटी की अनमोल पावर तक की बातें करने लगे। कई सालों बाद 2019 में जब केस दोबारा खोला गया तो एक नई थ्योरी सामने आई कि शायद रात के वक्त बर्फ की एक बाहरी परत टेंट पर खिसक आई हो, जिसे हाइकर्स को लगा हो कि पूरी पहाड़ उन पर गिरने वाली है। इसी डर में उन्होंने टेंट काटकर सेफ जगह ली हो, फिर आग जलाई हो और स्नो के अंदर शेल्टर बनाया, जो बाद में गिर गया होगा और उससे अंदर वाले लोग की हड्डियां टूट गई होंगी और एनिमल्स ने बाद में आंखें और जीभ खाली होगी। फिर 2021 में साइंटिस्ट ने यह भी माना कि ऐसा होना टेक्निकली पॉसिबल तो था, लेकिन खुद उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि थ्योरी हर सवाल का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि आज भी यह नहीं कोई बता पाया कि -30 डिग्री की ठंड में ट्रेन लोग बिना कपड़ों के क्यों निकले, टेंट अंदर से क्यों काटा गया और इंजरीज इतनी अजीब क्यों थी। और इसीलिए आज भी डायट्रफ पास सिर्फ एक पहाड़ जगह नहीं है, बल्कि एक जिंदा हॉरर मिस्ट्री बन चुकी है, जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी नेचर, डर और सर्कमस्टांसेस मिलकर ऐसी कहानी बना देते हैं जिसका सच शायद कभी सामने नहीं आया। और सवाल आज भी वही है, उस रात वहां ऐसा क्या था जिसे 9 एक्सपीरियंस हाइकर्स अपनी ही मौत की तरफ चल पड़े। और स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, ढेर सारे सवालों के साथ। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।